आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज फॉर्मूला सामने आ गए हैं और इसको एनालिसिस के साथ मैं बता रहा हूं 2017-18 सेशन से लेकर 2024-25 तक कि कितने पीवाईक्यूज आएंगे। तो आप सीधे सीधे टू द फ्लैट जान लीजिए कि 2024-25 में पीवाईक्यूज क्वेश्चन लगभग सभी सब्जेक्ट में आईसीएसई में 40 से 55% तक आने की 100% उम्मीद है। वहीं आईएससी में यह परसेंटेज सरप्राइजिंगली 60 से 65 इवन 70% तक, साइंस स्ट्रीम वालों के लिए 60% तक, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स और अकाउंटेंसी वालों के लिए 55 से 60 के बीच में लाई करते हैं। आईसीएसई के लिए सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके बता दूं तो इंग्लिश में आपके क्वेश्चन पेपर बुक नए हैं, क्वेश्चन के मॉड्यूल को उसी तरह से रखा गया है, फिर भी माना जा रहा है कि इस बार पीवाईक्यूज मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश पेपर 1 में करीब करीब 30 से 40%, सबसे कम चांसेज इंग्लिश में होता है 30% या 40%, कुछ इसी तरह के रहेंगे, बेस्ड रहेंगे या उसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे। और आपके पास इंग्लिश पेपर 2 तो नया है तो आपको कुछ कहना बड़ा ही सर अटपटा होगा, लेकिन फिजिक्स में यह बताया गया कि करीब 40 से 50% तक है। केमिस्ट्री में ज्यादा वेरी नहीं करता है लेकिन वहां भी आप अमूमन 40%, बायोलॉजी में 50 से 60% के बीच में एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आते हैं। अब यहां पर यह भी बता दिया जाए कि आपके मैथमेटिक्स में तो अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यदि आपने लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन को बनाया हुआ है तो नो डाउट पीवाईक्यूज कहता है कि आपके 100% गारंटी 70% तक क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना याद रखिए, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं, 2017-18 में पहली बार था जब यह सर्वे किया गया कि ये पीवाईक्यूज है, सीआईएसई हर बार देती है तो 40 से 45% था। फिर 2018-19 में यह पीवाईक्यूज का नंबर, चूंकि क्वेश्चन तो वही थे, रिपीट होते जा रहे थे, तो 50 से 55% के बीच में बढ़ाए गए। फिर 19 और 20 यह सेशन था जब आपके पीवाईक्यूज को बढ़ा के 60% तक किया गया आईसीएसई में, और आईएससी में यह 40 से 45% था। लेकिन 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए और उसके बाद 2022 में दो पार्ट में, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दो बोर्ड एग्जामिनेशन हुए, तो वहां पर पीवाईक्यूज को बांट दिया गया था और ऐसे में पीवाईक्यूज पर प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो रहा था। फिर भी आप ये समझ लीजिए कि वहां पर माना गया कि 40% का रेशियो था 2022 में। सरप्राइजिंगली 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पीवाईक्यूज को जब देखा गया तो आईसीएसई के लिए 50% के बीच में लाई करता है और आईएससी के लिए 60% के बीच में, मतलब कि 60% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लाया जाता है, दिया जाता है। और 2024 में यह रेशियो स्टेबल रहा, मतलब कि 50 और 60 का था। इस बार भी बताया जा रहा है कि अगर लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से स्टूडेंट बना लेते हैं आईसीएसई एंड आईएससी वालों के लिए, तो आईसीएसई के लिए ज्यादा बेनिफिट मिलने की उम्मीद इस तरह से रहेगी कि 50%, 55% और 60% तक उनके लक पर है, लेकिन 40 से 50% तो गारंटीड है कि आते ही आते हैं। और यहीं पर आईएससी वालों के लिए, उनके लिए चांदी है कि उनको 60% या उससे ज्यादा के क्वेश्चंस रहेंगे। अब यहां पर किन किन ईयर्स के पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बताया जा रहा है कि इस बार आप 2024 के क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, उससे रिपीट होने की संभावना लेस देन 5% है। लेकिन 2023, 22 और 20 इससे आपके क्वेश्चन पेपर के रिपीट होने की संभावना बढ़ के 60% तक हो गई है। उससे पहले के यदि हम 17, 18 और 19 को मान लें तो उससे 20 से 30% क्वेश्चन ही आने की संभावना रहती है। अब उससे पहले के 16 या 15 या 14 ज्यादा नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए बना सकते हो। लेकिन ये बातों को याद रखें कि इन क्वेश्चन पेपर को अभी के समय में बना लीजिए, और पीवाईक्यूज का जो गोल्डन रूल मैं बता रहा हूं वो 100% गारंटीड है, क्योंकि इसको बहुत सारे टीचरों ने एनालिसिस करने के बाद दिया है 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को, और ये डेटा बहुत हद तक फ्लोट कर रहा है। तो आप वीडियो को देख लीजिए और उसके हिसाब से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करना याद रखिए। तो आप एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना याद रखिए।